These are all the journals that I've been writing since 4 to 5 years, and honestly, journaling is one of those best habits that I have adopted till date. Hi, welcome to my channel, and today's video is all about journaling. And आज की वीडियो को मैंने 4 sections में डिवाइड किया है. What is journaling? Why you should journal? How to journal? एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर किए हैं. सो इफ यू वांट टू जंप अहेड, देयर आर टाइमलाइंस बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक इट आउट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हमें लगता है कि जर्नलिंग मतलब डायरी लिखना होता है, वो डियर डायरी वाला स्टफ जो हम स्कूल टाइम पे करते थे, लाइक आज मेरे साथ ये हुआ, मैं वहाँ गई एंड ऑल दैट. बट रियल जर्नलिंग इज नॉट अबाउट डॉक्यूमेंटिंग योर डेज. एंड यही गलती मैंने शुरू में की थी. आई यूज टू राइट डाउन वट एवर हैपन विद मी ऑन दैट पर्टिकुलर डे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना बोरिंग सा लगने लगा. मुझे इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी इस तरीके से जर्नलिंग करने से. एंड देन आई स्टॉप्ड इट फॉर अ वाइल. But then I changed my approach towards it. I shifted from documenting my days to tracking my life events to tracking my thoughts, my feelings, my emotional state, my patterns, and that's when it became a game changer. It really helped me. And honestly, journaling सब अपनी तरीके से लिखते हैं. में कुछ सही या गलत नहीं होता. If you want to keep memories, आप अपने लाइफ को, अपने डेज को डॉक्यूमेंट कर सकते हो. But just the main purpose of journaling is to understand yourself. It's basically a conversation with yourself. It's a safe space जहाँ आप अपने fears, अपने thoughts, अपने dreams, अपनी feelings बिना किसी judgment के खुल के आप लिख सकते हो. Just you, your thoughts and a diary. एंड जर्नलिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल परफेक्टली लिखना है, लाइक स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑल सब आपको परफेक्टली लिखना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट डज नॉट मैटर एट ऑल. आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो. आप हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो. जिस भी लैंग्वेज में आप अपने आप से बात करते हो, आप उसमें जर्नलिंग लिख सकते हो. एंड यस, जर्नलिंग इज नॉट अबाउट कीपिंग एन एस्थेटिक नोटबुक जो हम इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट पे देखते हैं. कीपिंग अ फैंसी नोटबुक विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग एंड कलरफुल फैंसी पेन्स. आपको जर्नलिंग के लिए कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए. जस्ट अ प्लेन नोटबुक एंड अ पेन, दैट्स इट. इनफैक्ट आपके घर पे कोई पुरानी नोटबुक या पुरानी डायरी भी अगर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो. एट इट्स कोर, जर्नलिंग इज सिंपली कि आप अपने इनर वर्ल्ड को एक पेपर पे उतारते हो. एंड व्हेन थॉट्स कम आउट ऑफ योर हेड एंड ऑनटू अ पेपर, दे स्टॉप गोइंग इनटू सर्कल्स इन योर हेड. एंड दैट्स द रियल पावर ऑफ जर्नलिंग. Now let's talk about why you should journal. What are the benefits of journal? क्योंकि ऑनेस्टली जब हमें किसी चीज़ का वाई क्लियर नहीं होता, हम कोई भी हैबिट को सीरियसली नहीं लेते. सो हियर आर सम रियल बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग, नॉट जस्ट थ्योरी बट थिंग्स दैट एक्चुअली हैपन जब आप रेगुलरली जर्नलिंग करते हो. सो फर्स्ट इज इट लीव्स मेंटल क्लैरिटी. यू नो, हमारा ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर जहाँ पे बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं. और जब हम जर्नलिंग करते हैं, जब हम अपने थॉट्स को राइट डाउन करते हैं, तो हम एक एक करके उन टैब्स को क्लोज करते हैं. इट्स लाइक क्लोजिंग दोज टैब्स एंड ऑर्गेनाइजिंग द इम्पॉर्टेंट वंस. इट गिव्स मेंटल क्लैरिटी एंड यू स्टॉप ओवर थिंकिंग. सेकेंड, इट इम्प्रूव्स सेल्फ अवेयरनेस. जब आप रेगुलरली जर्नलिंग करते हो तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है. आप अपने आप को और जान पाते हो, लाइक आपके इमोशनल पैटर्न्स, आपके ट्रिगर पॉइंट्स, व्हाई यू गेट एंग्री, व्हाई यू गेट स्ट्रेस्ड, आपके रिएक्शंस एंड इन विच सिचुएशंस. एंड ऑनेस्टली जब आपको अपने फ्लॉज पता होते हैं, अपनी वीकनेस पता होती है, अपने आप को लेके अवेयर हो, आप बस ऑटो पायलट मोड पे रिएक्ट नहीं कर रहे, तभी आप अपने आप पे काम कर सकते हो. आप अपने फ्लॉज को, अपने चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट. बट थ्री, it helps you process emotions. You know, writing helps you process emotions instead of just being overwhelmed by them. कई बार हम फील तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम उन फीलिंग्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं पाते. जर्नलिंग उन इमोशंस को स्लो डाउन करता है एंड इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग एंड व्हाई. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, योर सप्रेस्ड इमोशंस loses its power over you. एंड नंबर 4, इट हेल्प्स इन एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑल्सो. रिसर्च एक्चुअली ये शो करती है जब आप अपने फीलिंग्स को राइट डाउन करते हो एंड अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड लिखते हो, इट हेल्प्स यू इन calming your anxiety and stress. And if you are not an expressive person, like in general, it can help you being more expressive. Now comes the main point, how to journal. Journal कैसे start करें. Step number 1 is choose your time. अपना एक टाइम डिसाइड करो. बेस्ट टाइम ऑफ जर्नलिंग इज क्या तो मॉर्निंग में और सुबह आप लिख सकते हो, या फिर नाइट में व्हेन योर डे एंड्स एंड बिफोर गोइंग टू बेड.
I personally prefer to write down journal before bed because उस time पे I can reflect back on my day. Step number 2 is choose your medium. आप फिजिकल नोटबुक कैरी कर सकते हो, आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हो, एंड आई पर्सनली प्रेफर दैट ओनली. बट कुछ लोगों का ये कंसर्न रहता है दैट वो जर्नलिंग इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि दे हैव फियर कि किसी ने उनकी पर्सनल थॉट्स पढ़ लिए तो दे डोंट हैव प्रिवेसी एट होम. इफ़ यू हैव सच इशू देन आप डिजिटल जर्नलिंग कर सकते हो. आप अपने फ़ोन में नोट्स ऐप में आप लिख सकते हो, या फिर गूगल डॉक्यूमेंट्स पे या व्हाट्सएप पे भी आप अपने आप को मैसेज कर सकते हो. देयर आर मैनी वेज टू जर्नल डिजिटली. इनफैक्ट ऐप्स भी अवेलेबल है जर्नलिंग के, आप वो डाउनलोड कर सकते हो. Format does not matter. What matters is having a safe space, a safe place where you can be fully yourself. You can be truly honest with yourself. Step number 3, start small. Now I know जब हम डायरी और पेन लेके बैठते हैं, our mind freezes, it goes blank, समझ ही नहीं आता कि क्या लिखें, कहाँ से शुरू करें. Most of us goes through that. So there are different types of journaling. You can choose whatever resonates. One is this is free flow writing where you write whatever comes to your mind. There is no structure, no filter. कोई starting point नहीं है. Whatever is going through in your mind, going through in your head, you just write that. कोई भी random thought, whatever anger, confusion, just write that freely. It works like mental detox. आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. जो भी आपके माइंड में चल रहा है, आप अपने आप से जैसे बात करते हो, you just write that. Then one is prompt journaling जहाँ पे आप कुछ prompts का use करते हो. If you don't know what to write, then prompts will help you guide. Prompts basically questions होते हैं जो हमें एक starting point देते हैं. आप questions पढ़ते हो और उनका answer लिखते हो. There are some prompts जो आप use कर सकते हो like what is bothering me, how I'm feeling, what I am grateful for today, what patterns I'm repeating. आप prompts को Google भी कर सकते हो, Pinterest पे भी find कर सकते हो, और आप ChatGPT या other AI सॉफ्टवेयर से भी prompts निकाल सकते हो. When you ask right questions, आपका mind automatically answer ढूंढने लगता है. And this is where real clarity comes from. Because you start reflecting deeper. Like if I ask you how are you doing, who might say I am good, I am well. Those autopilot responses जो हम बिना ज़्यादा सोचे देते हैं. लेकिन if I ask you how are you really, what are you feeling, this question will make you reflect deeper. So this is how prompt journaling will help you. एंड वन इज दिस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग. इसमें बेसिकली आप वो चीज़ें लिखते हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो. कई बार ना हम रियलाइज नहीं करते कि हाउ मच ब्लेस्ड वी ऑलरेडी आर इन अवर लाइफ, एंड ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग helps you with that. It makes you more humble, it makes you feel more blessed. Someone asked me this question few days back कि हम डेली सेम चीज़ें लिख सकते हैं क्या. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज नॉट अबाउट लिस्टिंग थिंग्स मैकेनिकली कि आपको बस लिस्ट करना है, आपको बस बनाना है कि आप वो बना रहे हो. It's nothing like that. You have to feel the gratitude while writing. If you feel grateful for the same things every day, you can definitely write that. And obviously we do feel grateful for the same things every day, for the family, health, life, resources, for everything. We can write that daily. This practice of gratitude is not powerful just because you write those words. It becomes powerful when you emotionally connect with what you are writing. The goal is not to create the checklist, but to cultivate that feeling of thankfulness. That's what shift your mindset. Then there is this future self journaling. This is great for manifestation. You write as the version of yourself who already achieved those things, already living that life that your current self is desiring now. Why this kind of journaling is powerful? Because most of the people focus on what they want to have in their life. Future self journaling shifts focus to what they need to become to create that life. And then one is affirmation journaling. यहाँ पे you write positive statements in the present tense. For example, I am capable, I am calm, I am healthy, I am doing great in my life. जो भी belief आपको internalize करना है, you can create your own affirmation. But affirmation should always be in the present tense. Like write I am feeling good, not I will feel good. And avoid negative wording. Like don't write I am not anxious. Write I am calm, I am peaceful. And I would suggest कि be consistent with this practice because this works with repetition. One is goal-oriented journaling. यहाँ पे you write all your goals, your dreams, your to-do list, or the things you want in your life. This helps you get clear with your visions and can help you get directions in life. So these are some of the types of journaling. What I personally do is I mix all of them based on my mood, based on what that day needs. I basically start with
gratitude journaling and with affirmation journaling. And there are no fixed rules, you know. Again, this is a very personal thing. You decide how you want to write, you make your rules. But I would suggest always do this affirmation journaling, because affirmations are the real game changer. Just don't take it as a task कि आप इसको काम की तरह ले रहे हो कि आपको दिन में बस लिखना है तो आप लिख रहे हो. Take it as a conversation with yourself, even for a few minutes, you know, with yourself and for yourself. Now, here are some important tips for journaling. First is, start with just 5 minutes. Please don't think कि आपको pages भरना है, आपको डायरी भरनी है, हर दिन पैराग्राफ लिखने हैं. It's nothing like that. You can start with just 5 minutes or just 3 sentences or few affirmations. That would also be enough. There are some days, right, when we don't feel like writing or there is nothing to write actually. So you can just write 2-3 sentences that day. That would also be enough. Second, always put the date before writing, because when you look back in months or years, you can track your progress, you can track your growth. Number 3, be honest and raw. Write what you actually think, what you actually feel, not what sounds good. आपको poetic बनने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल perfect लिखना है या बहुत अच्छा sound करना चाहिए वो. Just be authentic. Number 4, don't judge yourself. Even if it is messy, write freely. Number 5, try to journal at the same place and at the same time every day, because it helps your mind build a routine and makes the habit feel more natural. Number 6, keep your notebook beside your bed. अगर आपको consistent रहना है, then keep your journal where it is easily accessible, because when the notebook is inside, it is more likely that you will use it. Number 7, write bullet points. When you feel lazy, when you don't feel like writing, or when you have lack of time, you can write bullet points. So these are some of the tips for journaling. And again, journaling is a very personal thing. सब अपने हिसाब से journaling करते हैं, and there is no one right way to journal. The only right way to journal is the way that helps you connect with yourself. And journaling will not magically shift your life overnight, ऐसा नहीं होता, but over the time it will help you for sure. So if you want to understand yourself more deeply, heal emotional wounds, think more clearly and become more intentional with your life, start journaling today. So this is all about journaling. This video felt helpful. If you like this video, you know what you have to do. Hit the like button and subscribe my channel, because it really motivates me to create more. See you in the next one. Have a nice day.